हर शहर की एक अंधेरी गली होती है और हर गली में एक ऐसा रहस्य छिपा होता है जिसे छूना भी मौत को दावत देना होता है। मैं अयान मल्होत्रा, एक डिटेक्टिव, ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूं जो शुरू होती है शाम 7 बजे एक लाइव हॉरर शो से और खत्म होती है एक ऐसी सच्चाई पर जो इंसान की कल्पना से भी परे है। 3 जुलाई की रात थी। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक पुराना थिएटर, राज महल थिएटर, वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन हाल ही में वहां एक नया शो शुरू हुआ था, 7 PM हॉरर शो। इस शो का दावा था कि वो दर्शकों को सच में डर दिखाएगा। पुलिस को पहली बार खबर मिली जब शो के बाद थिएटर से एक दर्शक की लाश मिली, आंखें फटी हुई, चेहरा सफेद और दिल की धड़कन बंद। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। मेरे पास कॉल आया इंस्पेक्टर राघव मेहरा का, जो खुद मामले को लेकर उलझन में था। अयान, लगता है इस बार हम सिर्फ किसी मनोरंजन के शो की बात नहीं कर रहे, वहां कुछ है, कुछ असली। मैंने केस अपने हाथ में लिया और जैसे जैसे तहकीकात बढ़ी, हर कड़ी, हर सुराग हमें उसी एक समय की ओर ले जा रहा था। शाम 7 बजे मैंने सबसे पहले उस दर्शक के परिवार से बात की। मृतक का नाम था विनीत अग्रवाल, उम्र 32 साल, IT प्रोफेशनल। दोस्तों के साथ शो देखने गया था, लेकिन शो के अंत तक उसकी जान जा चुकी थी। उसका दोस्त कबीर जो साथ गया था, बुरी तरह सदमे में था। कबीर से पूछताछ करते हुए, मैं शो में ऐसा क्या हुआ कबीर जो विनीत की जान चली गई? कबीर कांपते हुए, अयान सर, जैसे ही शो शुरू हुआ स्क्रीन पर लिखा आया, ये कोई आम कहानी नहीं है, इसे देखना आपकी आत्मा पर असर डाल सकता है। हम सब हंस पड़े, लेकिन फिर लाइट चली गई और स्क्रीन पर एक लड़की आई। वो देख रही थी हमें। सच में, मैं स्क्रीन से देख रही थी मतलब? कबीर, वो आंखें, वो सिर्फ देख नहीं रही थी, जैसे भीतर घुस रही हो। विनीत चीख पड़ा और गिर पड़ा। इंस्पेक्टर राघव ने तुरंत राज महल थिएटर बंद करवाया, लेकिन उसी रात CCTV फुटेज में कुछ ऐसा मिला जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। राज महल थिएटर के अंदर 7 बजते ही एक अजीब सी परछाई घूमती दिखी, पर्दे के पीछे से गुजरती हुई, लेकिन कोई इंसानी आकृति नहीं थी। लाइट्स ऑफ होते ही थिएटर की लाइट्स बिना जनरेटर के खुद चालू हो गई। शो चलने लगा बिना किसी प्रोजेक्टर के, और फिर एक फ्रेम में एक लड़की आई, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, बिना चेहरा, बस आंखें जो सीधे कैमरे को घूर रही थी। और फुटेज वहीं रुक गई। ये कोई आम हॉरर शो नहीं था, शायद ये एक कॉलिंग रिचुअल था, आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया जो हर शाम 7 बजे पूरी होती है। लेकिन कौन कर रहा है ये सब और क्यों? मैंने थिएटर के पुराने मालिक से बात की। पता चला कि उस थिएटर में 25 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी, शो के दौरान ही। उसका नाम था अनामिका। वो थिएटर में ही एक एक्ट्रेस थी और उसे अपने प्रेमी ने स्टेज पर अपमानित किया था। उसने वही अपनी नसें काट ली थी। ठीक 7 बजे थिएटर तभी से बंद था जब तक किसी ने दोबारा 7 PM शो की शुरुआत नहीं की। अब हमें उस व्यक्ति को खोजना था जिसने ये शो फिर से शुरू करवाया। क्या वो बस एक इवेंट ऑर्गेनाइजर था या इस सब का मास्टरमाइंड? और सबसे बड़ी बात, क्या ये आत्महत्या थी या पूर्वनियोजित बलिदान? अनामिका, वही नाम जो अब इस केस की जड़ में है। राजमहल थिएटर में आत्महत्या करने वाली वही लड़की जिसकी आत्मा शायद आज भी उस मंच पर शाम 7 बजे लौटती है। लेकिन क्या वाकई ये आत्मा की वापसी है या किसी ने इसे सिर्फ एक डरावना शो बनाने का साधन बना लिया है? इसी सवाल ने मुझे और इंस्पेक्टर राघव को अगले सुराग की तरफ धकेला। हम अगले दिन दोपहर को राजमहल थिएटर पहुंचे। ये वही जगह थी जहां अब हर शाम 7 बजे मौत की दस्तक हो रही थी, मगर दिन में ये बिल्कुल वीरान और उजाड़ सा लगता था। मैंने पुराने प्रोजेक्शन रूम में जाकर कैमरे
और कंट्रोल सिस्टम की जांच की। सब कुछ ठीक था, या यूं कहें, सब कुछ बहुत ज्यादा ठीक था। एक अलमारी के पीछे दीवार में हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई हल्की सांस ले रहा हो। इंस्पेक्टर राघव ने दीवार पर जोर से हाथ मारा और तभी वहां का प्लास्टर टूटकर गिर गया। एक गुप्त कमरा सामने आया। कमरे के भीतर घुसते ही एक तेज सड़ी हुई गंध आई। अंधेरे में टॉर्च से देखा, लकड़ी की पुरानी मेज, एक टूटी हुई कुर्सी और उस पर रखी थी एक पुरानी डायरी। अनामिका की हस्तलिपि थी। डायरी में दर्ज था उसका दर्द, उसका गुस्सा और उसका बदला। मैंने स्टेज पर अपना खून बहाया, पर उन्होंने सिर्फ ताली बजाई। अब हर शाम 7 बजे मैं लौटूंगी, किसी को भी चैन से देखने नहीं दूंगी। मेरी कहानी अधूरी है और मैं उसे पूरा करूंगी। हर पन्ना उसकी पीड़ा से लथपथ था और अंत में एक नक्शा, थिएटर के नीचे एक सीक्रेट सबेसमेंट की ओर इशारा करता हुआ। हमने फैसला किया कि इस बार हम शो के दौरान वहीं मौजूद रहेंगे। मैं और राघव उसी दर्शक दीर्घा में जाकर छिप गए जहां पिछली बार विनीत की मौत हुई थी। 6:58 PM, हल्की सी सिहरन। 6:59 PM, पर्दा हिलने लगा। 7 PM, पूरे थिएटर की बत्तियां बंद हो गई बिना किसी बिजली कट के। और फिर शो शुरू हुआ। पर्दे पर कोई प्रोजेक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी तस्वीरें चल रही थी। और एक बार फिर वही लड़की, अनामिका, उसकी आंखें, उसका चेहरा जैसे सीधे हमें घूर रही थी। मैंने महसूस किया जैसे उसकी निगाहें मेरे दिल में कुछ खोज रही हों। तभी थिएटर के एक कोने से एक और दर्शक चीख पड़ा। वो जमीन पर गिरा, उसकी सांसें तेज, पसीने से लथपथ। राघव ने तुरंत दौड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा बंद हो गया खुद ब खुद। मैंने डायरी में दिखाए नक्शे के अनुसार स्टेज के नीचे एक पुरानी जालीदार सीढ़ी खोज निकाली। वो सीधे नीचे तहखाने की ओर जाती थी। मैं नीचे उतरा तो दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी रिचुअल के। एक कोने में 7 दीपक रखे थे, 6 बुझे हुए, एक जलता हुआ, और उसके सामने रखा था अनामिका का असली शव, जिसे आज तक किसी ने नहीं हटाया था। शरीर नहीं सड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी अभी किसी ने वहां रखा हो। इसी तहखाने में कुछ कैमरे, माइक और रिकॉर्डिंग उपकरण भी रखे थे। जो कोई भी ये सब कर रहा था, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। हर मौत, हर चीख। यानी ये सिर्फ आत्मा का काम नहीं था, कोई इंसान इसमें शामिल था। और तभी हमें पहला नाम मिला, वीर प्रताप सिंह, एक युवा निर्देशक जिसने 7 PM हॉरर शो की शुरुआत की थी। उसने दावा किया था कि ये सब थ्रिलर एंटरटेनमेंट है, लेकिन शायद वो दर्शकों को बलिदान बना रहा था, अनामिका को खुश रखने के लिए। राजमहल थिएटर के तहखाने में हमें अनामिका का शव मिला, जिसे आज तक किसी ने दफनाया नहीं था। उसके पास रिकॉर्डिंग उपकरण, रिचुअल के चिन्ह और एक नाम, वीर प्रताप सिंह, वो व्यक्ति जिसने 7 PM हॉरर शो की शुरुआत की थी। अब शक की सुई उसी पर टिक चुकी थी। मैंने और इंस्पेक्टर राघव ने तय किया, अब पर्दे के पीछे के सच्चे निर्देशक से मिलना ही होगा। वीर का स्टूडियो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था, पुरानी मिल के पास, जहां अब कोई नहीं जाता। जैसे ही हम पहुंचे, दरवाजा खुला था, मगर अंदर अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर थिएटर के पोस्टर, बालकनी में कैमरे और दीवारों पर टंगे हुए मास्क, कुछ हंसते हुए, कुछ चीखते हुए। स्टूडियो के बीचों बीच एक स्टेज बना हुआ था, उस पर लिखा था, सच्चा डर वही है जो देखकर भी अनदेखा कर दिया जाए। हमने वीर को उसके एडिटिंग रूम में पकड़ा। वो अकेले कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ एडिट कर रहा था, वही फुटेज जो हम थिएटर में देख चुके थे। क्या तुमने जानबूझकर ये शो बनाया लोगों की जान लेने के लिए? मैंने पूछा। वीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला,
मैंने बस अनामिका की बात मानी थी। वो मरी नहीं थी अयान, वो जीवित थी, मगर अंदर से मर चुकी थी। उसने मुझसे कहा, वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि डर कैसा महसूस होता है जब कोई उसे नजरअंदाज करता है। मैं चौंक गया। तुम क्या कह रहे हो? क्या अनामिका जिंदा है? नहीं, अब नहीं, मगर उसकी आत्मा मेरे हर फैसले को नियंत्रित करती है। वो मुझसे कहती थी, हर शाम 7 बजे एक नया बलिदान दो। और मैं देता रहा, क्योंकि अगर न देता तो मैं ही अगला होता। वे हमें एक रूम में ले गया जहां एक स्टेज बना हुआ था। उस पर एक लड़की खड़ी थी, ठीक अनामिका जैसी दिखने वाली, मगर वो बोल नहीं रही थी। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थी। ये कौन है? राघव ने पूछा। ये है अनामिका का रूप, एक एक्ट्रेस जिसे मैंने उस जैसी बनाया ताकि आत्मा को लगे कि वो जिंदा है। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आत्मा अब भी सब पर भारी है। और तभी स्टूडियो की लाइटें फड़कने लगी, कैमरे अपने आप घूमने लगे और स्टेज पर वो लड़की तड़पने लगी। उसके मुंह से अनामिका की आवाज निकली, मुझे अधूरा छोड़ दिया गया था, अब पूरा करूंगी। तुम्हारे खून से। हमने जैसे तैसे वीर को बाहर निकाला, मगर वो खुद चिल्ला उठा, अब देर हो चुकी है। अनामिका अब मेरे अंदर है। वो जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके मुंह से वो नाम बार बार आने लगा, 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे। हमने उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर कुछ ही पल में उसने दम तोड़ दिया। हमारा एकमात्र चश्मदीद गवाह अब मर चुका था, मगर उसके कंप्यूटर से हमें कुछ फुटेज मिली जिसमें अगले संभावित शिकार का चेहरा दिख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मैं था। शाम 7 बजे के अगले शो में मेरी मौत का वीडियो पहले से एडिट हो चुका था। मैं स्क्रीन पर देख सकता था। मैं स्टेज पर खड़ा हूं और मेरी गर्दन किसी अदृश्य रस्सी से लटक रही है। अब ये केस केवल एक हॉरर शो नहीं था, ये एक मृत आत्मा की योजना थी जो अपने अधूरे बदले को पूरा करने में लगी थी। और अब उसका अगला निशाना मैं था। मैंने तय कर लिया, इस खेल को यही खत्म करना होगा। राजमहल थिएटर में आखिरी शो की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वीर प्रताप की मौत और उसके कंप्यूटर से मिली वो वीडियो फुटेज जिसमें मेरी खुद की मौत को स्टेज पर दिखाया गया था, ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। सवाल ये नहीं था कि मुझे कैसे बचना है, सवाल ये था कि क्यों मैं अगला शिकार बना। राजमहल थिएटर में हर शाम 7 बजे एक आत्मा शो करती थी और हर शो का अंत एक असली मौत में होता था। अब यह रहस्य नहीं रहा, ये जंग थी मेरे और अनामिका की आत्मा के बीच। इंस्पेक्टर राघव और मैं दोबारा उसी रात थिएटर पहुंचे, मगर इस बार हम डर कर नहीं, एक योजना के साथ गए थे। हमने साथ में कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और एक पंडित को बुलाया था जो आत्मा से बात करने और उसे मुक्त करने की शक्ति रखता था। पंडित जी ने बताया, ये आत्मा अधूरी है, क्रोध में है। जब तक इसे सच्चाई नहीं बताई जाएगी, ये किसी को चैन से नहीं जीने देगी। हमारे पास एक ही रास्ता था, अनामिका की अधूरी कहानी को सामने लाना। शाम के ठीक 7 बजे थिएटर की लाइटें अपने आप बंद हो गई। पर्दा उठा और स्टेज पर दिखी अनामिका की छाया। सफेद साड़ी में लहूलुहान, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और मैंने उसकी आत्मा से सीधे बात करनी शुरू की। अनामिका, अगर तू न्याय चाहती है तो मुझे सच बता, तेरा दोषी कौन था? कुछ पल के लिए सन्नाटा, और फिर स्टेज की पिछली दीवार पर प्रोजेक्टर जैसा कुछ चलने लगा। एक पुराना वीडियो में अनामिका रो रही थी। मुझे इस शो का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा ये बस एक्टिंग है, मगर असल में वो मुझे कैमरे के सामने जलील करते रहे, और जब मैंने मना किया तो मुझे जिंदा जला दिया गया। किसने किया ये सब? मैंने चीख कर पूछा। वीडियो के आखिरी फ्रेम में 3 चेहरों की तस्वीरें दिखी। 1 वीर प्रताप सिंह, 2 थिएटर का पुराना मालिक रमेश रावल, 3
और तीसरा चेहरा, इंस्पेक्टर राघव। मैं स्तब्ध रह गया। राघव वहीं मेरे बगल में खड़ा कांप रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम भी उस साजिश में शामिल थे? राघव की आंखें भर आई। मैं मजबूर था अयान। उस रात मैं वहां नहीं होना चाहता था, लेकिन सबके हाथ गंदे थे। मैंने देखा उसे जलते हुए, मगर कुछ कर नहीं पाया। पंडित जी बोले, सच सामने आ चुका है, अब आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन अनामिका की आत्मा कुछ और चाहती थी। उसने कहा, जिसने मुझे जलाया, मैं उसे जलाए बिना मुक्त नहीं हो सकती। राघव घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो। स्टेज पर आग की लपटें उठी और अनामिका की आत्मा राघव के चारों ओर घूमने लगी। हमने उसे खींचकर बाहर निकाला और पंडित जी ने तुरंत अंतिम शांति का मंत्र पढ़ा। सारी लाइटें फड़कती बंद हो गई। पर्दा अपने आप गिर गया और एक अंतिम चीख गूंजी जो फिर कभी नहीं सुनाई दी। उस रात के बाद 7 PM हॉरर शो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। थिएटर को सील कर दिया गया और वीर, राघव, रमेश, सबका सच दुनिया के सामने आया। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह केस हत्या का नहीं था, ये अधूरे न्याय का था। और जब तक आत्मा को सच्चाई नहीं मिलती, उसका शो चलता रहेगा। कुछ महीने बाद एक नए शहर में एक पोस्टर सामने आया, 7 PM, रील हॉरर शो, ओनली 1 शो ईच नाइट। नीचे लिखा था, निर्देशक अयान मल्होत्रा। अनामिका की आत्मा को अंतिम मुक्ति मिल चुकी थी। राजमहल थिएटर अब वीरान था, लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही महीनों बाद एक नए शहर में वही 7 PM हॉरर शो फिर से शुरू हुआ और निर्देशक के रूप में मेरा नाम, अयान मल्होत्रा। मुझे खुद नहीं पता ये पोस्टर किसने लगाया और कब। मैं उस शहर शिलगांव पहुंचा जहां ये शो शुरू हुआ था। सब कुछ फिर से वैसा ही लग रहा था। वही पुरानी कुर्सियां, मंच, पर्दा और 7 बजते ही हवा में वही सिहरन। मैंने पुलिस को सूचना दी और उस शो को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां की पुलिस ने कहा, सर, ये शो तो सालों से चलता आ रहा है, आपके ही नाम पर। लोग इसे असली अनुभव मानते हैं और कोई भी इसे रोकना नहीं चाहता। मैं अंदर गया अकेले, और जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, पर्दा उठा। स्टेज पर एक चेहरा था जो हूबहू मुझसे मिलता था। वो इंसान या आत्मा बोल रही थी, मैं अयान मल्होत्रा हूं और आज रात मैं मरने वाला हूं। मुझे समझ आ गया कि कोई मेरे नाम का इस्तेमाल करके ये सब कर रहा है, लेकिन क्यों? तभी एक परिचित चेहरा दिखा, रमेश रावल का बेटा करण रावल। वो थिएटर के पीछे से निकला और बोला, तुमने मेरे पिता को मरवाया अयान। अब ये शो तब तक चलेगा जब तक तुम्हारी मौत असली ना हो जाए। जनता इसे देखना चाहती है, डर अब मनोरंजन है। उसने पूरे थिएटर में बायोमेट्रिक लॉक लगा दिए थे। मैं फंस चुका था। तभी अचानक अनामिका की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार मेरे लिए नहीं, करण के लिए। तुमने मेरी मौत को तमाशा बना दिया। अब देखो तुम्हारा अंत कैसा होता है। करण चीखता रहा, भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन आत्मा ने उसे मंच पर घसीट लिया और उसी तरह जलाया जैसे उसे जलाया गया था। मैं बेबस खड़ा देखता रहा। पर्दा गिर गया। आत्मा ने जाते जाते मुझसे कहा, अब ये मंच तेरा है अयान, सच्चाई बताने का, लोगों को डर से बाहर लाने का। इस शो को खत्म करना तेरे ही हाथ में है। मैंने 7 PM हॉरर शो को एक नए रूप में बदल दिया, एक सच्चाई से भरा मंच जहां हर रात एक अधूरी आत्मा की कहानी सुनाई जाती है। मैं अब भी डिटेक्टिव हूं, लेकिन मेरा नया केस हर रात होता है, आत्माओं के दर्द को सच्चाई में बदलना। शो अब भी चलता है, हर रात 7 बजे पर्दा उठता है और कोई ना कोई सच्चाई बोलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।